स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने एरर एनालिसिस में डेरिवेशंस करे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई पार्ट्स लग रही है और वो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाए, ये इसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था। चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, हमेशा एरर्स जो हैं वो ऐड होते हैं। तो आज अपन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद सब इजी है। देखो ढंग से, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपके नीट 2020 में आया है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ABCD। ABCD 4 फिजिकल क्वांटिटीज है। इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज में आपको परसेंटेज एरर दे रखा है, यानी कि डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 और डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ये मुझे गिवन है 1%, 2%, 3% एंड 4%। क्या फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन X, यानी कि मैं टू फाइंड में लिखूंगा डेल्टा X अपॉन X मल्टीप्लाई बाय 100। ये मुझे क्या करना है? ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर? ये फाइंड करना है अपने को, ये क्वेश्चन है अपना। इसको फाइंड करने के लिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में 4 फिजिकल क्वांटिटीज है, A, B, C, D, चारों पे दिख रहा है। देखो कोई ना कोई पावर लग रही है, A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, C और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर डिवीजन का साइन लग रहा है। अब चाहे मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन हो, एरर हमेशा ऐड होता है। इस फॉर्मूले से अपन एरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है और उसे डायरेक्टली अप्लाई करना है। सिंस हमारी फिजिकल इक्वेशन क्या है? ये अपनी इक्वेशन है। इस इक्वेशन से अपन एरर का फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा X अपॉन X इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा A अपॉन A प्लस हाफ डेल्टा B अपॉन B प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन C प्लस 3 टाइम्स डेल्टा D अपॉन D। क्लियर यहां तक? अब आप एक काम करो, इन पे ब्रैकेट्स बना लो, थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये ब्रैकेट बना लिए, है ना? ब्रैकेट के बाहर जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं वो क्या थी? इनकी पावर्स थी, जो मल्टीप्लिकेशन में आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर का मतलब सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। डेल्टा X बाय X इंटू 100, डेल्टा A बाय A इंटू 100, हाफ डेल्टा B बाय B इंटू 100, 1/3 ऑफ डेल्टा C बाय C इंटू 100 एंड 3 टाइम्स डेल्टा D बाय D इंटू 100। ठीक है, यहां तक हमेशा ध्यान रखना, इंडिविजुअल एरर्स जो है वो ऐड होते हैं, तभी जाके मैक्सिमम एरर की वैल्यू अपने को मिलती है। अब आपको इन सब की वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4। अप्लाई कर देंगे अपन। 2 इंटू 1, हाफ इंटू 2, 1/3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। क्या आएगा ये आएगा 2 + 1 + 1 + 12। क्या आया टोटल करके? ये आया 14 + 2 16%। तो जो x आपका फंक्शन है, उस x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो सकता है? 16%, है ना? क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आप जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली उसमें 4 ऑप्शंस दिखेंगे, तो आप इस आंसर के अकॉर्डिंग सुटेबल ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जेई 2018 का क्वेश्चन करते हैं। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी तीनों डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होते हैं। इसको अपन मान लेते हैं यहाँ x। एक क्यूब है जिसकी साइड का मेजरमेंट है x। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड by measuring 3 sides of a cube and its mass। Obviously density कैसे निकलता है? मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके। If relative error in measuring mass and length are this,
मास का जो एरर है वो है 1.5 और लेंथ का जो एरर है वो है 1%। तो ये बताओ डेंसिटी में कितना एरर होगा। यहां लिखते हैं लेट m बी द मास, ठीक है, x बी द साइड, v बी द वॉल्यूम एंड रो बी द डेंसिटी। ये अपन ने सारे सिंबल्स ले लिए, ठीक है। यहां तक इजी है सब। तो अब एक बात बताओ, बड़ा इजी है, जो अपने को गिवन है, गिवन पे आता है सबसे पहले। गिवन क्या है? गिवन है रिलेटिव एरर इन मास, यानी कि डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एरर परसेंटेज में दे रखा है, तो ये रिलेटिव एरर इन परसेंटेज हुआ। सिमिलरली रिलेटिव एरर इन लेंथ डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ये हुआ 1%, ठीक है। यहां तक ये आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है? अब अपने को फाइंड करना है क्या चीज? मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, यानी कि डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। ऑब्वियसली जब गिवन एरर परसेंटेज में है तो अपन डेंसिटी का एरर भी परसेंटेज में निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। ये आपका क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया, यानी कि फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब आप इससे जब एरर की बात करोगे तो आप बोलोगे यहाँ m की पावर है 1, x की पावर है 3, तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस फॉर्मूला लगा दिया, है ना। अब परसेंटेज एरर पे अगर जाना है तो सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो मास का परसेंटेज एरर कितना है? 1.5%। और लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है? 1%। 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3। 3 प्लस 1.5 4.5%। ये है अपना क्या? रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ठीक है। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड t ऑफ अ पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर निकालना है। क्या होता है टाइम पीरियड? ये सिंपल पेंडुलम है, जब ये पूरा एक ऐसा राउंड करता है, जैसे यहां से चालू करा, अब यहां से इधर गया और फिर वापस यहां आया, तब जाके पूरा एक राउंड बना है इसका। तो इस एक राउंड को बनाने में उसे कितना टाइम लगा, इसे टाइम पीरियड बोला जाता है। भाई 1 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड लगा, 0.01 सेकेंड लगा, वो व्हाटएवर वो टाइम पीरियड है एक राउंड को बनाने में जो टाइम लगा, ठीक है। अब हर सिंपल पेंडुलम की कुछ लेंथ होती है, ऑब्वियस सी बात है, और जब आप उसे हैंग कर दोगे जमीन से ऊपर तो जमीन उस पर क्या लगाना चालू कर देगी? ग्रेविटी। तो लेंथ का जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन। गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 विच इज 1%, एंड डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 विच इज 2%। या बोले प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, ठीक है भाई। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरर इन टाइम पीरियड, यानी कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूं फॉर्मूले पे, वो बहुत इजी है, अपन सबको पता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसमें 2 पाई ऑब्वियसली क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो t इक्वल्स टू 2 पाई एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। एल और जी पे क्या लग रहा था? रूट, रूट हटा के पावर हाफ लगा दी, ठीक है। अब कांस्टेंट की बात कभी भी एरर में नहीं करी जाती, क्योंकि ऑब्वियस बात है पाई को मेजर करने में ये माना जाता है कि कोई गलती नहीं हुई, इसका मतलब पाई में जो एरर है वो 0 है। तो अब जब अपन एरर पे मूव ऑन करेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे। हर बार इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स आएंगे उन्हें इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एरर में कांस्टेंट्स का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट्स में 0 एरर होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी
इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल एरर को ऐड करना पड़ेगा। अब इन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100। हाफ और हाफ क्या निकाल सकते हो आप, कॉमन, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, ये हो गया परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है +-1 और +-2। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाफ +-1 +-2। तो ये हो गया +-3। क्या हो गया ये, +-3। तो हाफ और ये हो गया +-3, दैट इज +-1.5%। सो एरर इन मेजरिंग टाइम पीरियड इज +-1.5%। लास्ट में लिख सकते हैं अपन, एरर इन टाइम पीरियड इज +-1.5%। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत इजी है यार, है ना। फॉर्मूला लिखना है, एरर निकालना है। तो आप लोग एरर के अगर लॉजिक्स अब तक क्लियर है काफी, तो चाहे अभी पॉज करो और एक बार खुद भी ट्राई कर लो। देखो गिवन पे आते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर। एक स्फेयर है, उसके रेडियस को मेजर करने में एरर हुआ है 1% का। तो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर एक बॉल जैसी शेप होती है भाई, ये इसका रेडियस होता है अपना r, है ना। इसके रेडियस को मेजर करने में एरर हुआ है, तो r क्या लिया है अपन ने, रेडियस, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है कितना, 1%। फाइंड करना है एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं क्या ले लेता हूं, v। तो मैं यहाँ टू फाइंड में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये मुझे फाइंड करना है, इजी तो है। तो अब आप वॉल्यूम का यहाँ फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है भाई फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब। जब आप एरर पे आओगे, एरर पे, तो आप इन कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स में कोई एरर नहीं होता है। तो ये हो गया डेल्टा v अपॉन v 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है 1%, तो यहां अप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 3%। तो एरर इन वॉल्यूम कितना निकला, 3%। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है यार। परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड गिवन है 2%, 3%। फाइंड करना है एरर इन मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो अपन इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स ले लेते हैं। m सिंबल ले लेते हैं अपन मास का, v ऑब्वियसली सिंबल लेंगे स्पीड का, और k ले लेते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी का। अब आते हैं किस पे, गिवन पे। गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन मास गिवन है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी गिवन है। क्या क्या वैल्यू है, 2%, 3%। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में लिखते हैं परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला अपन सबको लर्न है यार, काइनेटिक एनर्जी का तो बड़ा इजी फॉर्मूला होता है ना। तो जब आप इसमें एरर की बात करोगे तो कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, कांस्टेंट को इग्नोर करो। डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, पावर आगे आ जाती है और एडिशन करने से ही मैक्सिमम एरर तक अपन जाते हैं। डेल्टा के बाय के इंटू 100, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ठीक है, क्लियर यहां तक। अच्छा, मास में परसेंटेज एरर है 2%, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 3%। यहां लिख देंगे 2% प्लस ट्वाइस ऑफ 3%, 2 3 6 प्लस 2 8% मेरा क्या है, परसेंटेज एरर है काइनेटिक एनर्जी में। ये मेरा आंसर है, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आपने याद है 10th या 9th क्लास में सुना होगा, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, जिसका सिंबल होता है रो, है ना।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेयर आर इज द रेडियस हैविंग द गिवन वैल्यू। आर क्या है? रेडियस। किसका रेडियस? ऑब्वियसली वायर का। ये इसकी वैल्यू गिवन है विथ एरर लिमिट्स। कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, ये वैल्यू है विथ एरर लिमिट्स। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। ऑब्वियसली जो वायर है उसकी जो शेप है वो क्या होती है? सिलेंड्रिकल। हर सिलेंडर की रेडियस और लेंथ सबकी होती है भाई। तो ये वायर की शेप है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, पहले तो मैं वो लिखता हूं, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ और ए एरिया। अब आप इस ए को ले जाओ ऊपर, एल को ले जाओ नीचे, तो फॉर्मूला बना आर इंटू ए अपॉन एल। अब जो ए है, एरिया है, ये जो आपका वायर है इसका फ्रंट फेस जब आप देखोगे तो एक सर्कल की तरह दिखेगा। हर सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे लगा दो। इस हिसाब से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या बना? आर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपन ने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, निकाल दिया फॉर्मूला। अब आप इससे, इस फॉर्मूले से इसका क्या निकालने वाले हो? परसेंटेज एरर। देखना आप खुद ही कर लोगे इस फॉर्मूले से। समझ आ गया अभी तक कैसे करना है? तो अभी पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फटाफट 2 मिनट लगेंगे और फिर चेक कर लेना खुद का आंसर। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। अपने को क्या क्या गिवन है? आर रेडियस गिवन है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस गिवन है, एल लेंथ गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। अब आप यहां पे क्या निकालना चाहते हो? टू फाइंड में लिख दो डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं किस पे? फॉर्मूले पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल पाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर और लेंथ, वो रहा फॉर्मूला। इससे जब आप एरर की बात करोगे तो पाई को तो इग्नोर कर दोगे। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर पे आ गए अपन। डेल्टा आर अपॉन आर ट्वाइस डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है यहां तक? अब इन सबकी वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। ये तो फाइंड ही करना है, इसको तो आप एज इट इज रहने दो। डेल्टा आर रेजिस्टेंस में कितना एरर है? 2, वैल्यू क्या है? 60। डेल्टा स्मॉल आर रेडियस में एरर कितना है? 0.02 और उसकी वैल्यू कितनी है? 0.2। लेंथ में कितना एरर है भाई? 0.1 और उसकी वैल्यू कितनी है? 150। ठीक है, यहां तक ये सब अपन ने यहां लिख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करें। ये हो गया 1/30। ये डेसिमल्स आपस में हटेंगे, एक 0 नीचे लग जाएगा। ये हो जाएगा अपना कितना? 2 से 2 कट गया, 1/10 है ना? तो 1/10 ही आएगा। एक बार चेक करें, 0.02 0.2 डेसिमल से डेसिमल हट गया, एक 0 नीचे लग गया, ये 1/10। लेकिन बाहर एक 2 भी है तो ओवरऑल हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा भाई? 1/5। और ये डेसिमल हटके ये हो जाएगा 1/1500। अभी ये बात हो रही है किसकी? सिर्फ अभी तक किस चीज की? फ्रैक्शनल एरर की। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर कैसे निकालें? डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, 1/30 इंटू 100, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप, क्योंकि अपन किस पे आ गए? अब परसेंटेज एरर पे आ गए। ये सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, एक एक 0 कट गया, 10/3, ये हो गया 20, 2 0 कट गए, 1/15। इसको डिवाइड करेंगे 3.33, इसको डिवाइड करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और राउंड ऑफ करके परसेंटेज एरर निकाल देंगे, है ना? बड़ी ही इजी कैलकुलेशन है। तो एक बार पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। पॉज कर लो एक बार। क्या आएगा भाई आंसर? अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, बड़ा इजी आंसर है। इसको आप लिख दोगे क्या? 3.33। यहां करते हैं अपन सॉल्व। डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3.33 प्लस 20 और प्लस 0.067। अब मैं अगर इन्हें ऐड करूंगा तो इन्हें ऐड करने से क्या आएगा? ये आ जाएगा अपना
97 यही आएगा, है ना। 3 आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि, और 3 आगे का इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 23.4। ये आपका परसेंटेज एरर है किसमें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। ठीक है, फॉर्मूला अगर इनकेस आप रिकॉल नहीं कर सकते तो याद रख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में फॉर्मूला गिवन हो, है ना। इजी फॉर्मूलेज यार याद भी रखे जा सकते हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि गिवन हो, तो आपको खुद को करना पड़ेगा। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिजिकल क्वांटिटी है रो, जिसे 4 वेरिएबल्स से हम रिलेट कर रहे हैं, और ये अपन ने फॉर्मूला बना दिया, ये एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया 4 वेरिएबल्स और रो को यूज करके, यानी कि ओवरऑल 5 चीजों को यूज करके। अब आपको क्या गिवन है, परसेंटेज एरर गिवन है, अल्फा बीटा गामा और न्यू इन सब में गिवन है। ठीक है, परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100, सिमिलरली डेल्टा बीटा बाय बीटा इंटू 100, डेल्टा गामा बाय गामा इंटू 100, डेल्टा म्यू बाय म्यू इंटू 100। क्या है अपने को इनकी वैल्यूज गिवन, परसेंटेज एरर इन अल्फा, परसेंटेज एरर इन बीटा, इन गामा, और ये लास्ट वाला एरर। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमको परसेंटेज एरर इन रो। आपको इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है, यानी कि ये चीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे भाई, अपने एक्सप्रेशन पे आते, क्या है भाई, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर म्यू और रूट ऑफ गामा, यही है। अब आते हैं डेल्टा रो अपॉन रो, 3 टाइम्स डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा बीटा अपॉन बीटा, डेल्टा म्यू अपॉन म्यू, हाफ ऑफ डेल्टा गामा अपॉन गामा। यही हुई इसकी वैल्यू, यही बना एक्सप्रेशन। सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, डेल्टा अल्फा। अब यार समझ आई गया क्या कर रहा हूं मैं, पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं सारी चीजें ही कॉपी करो, खुद ट्राई करोगे तभी लॉजिक इंप्रूव होगा। ठीक है भाई, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, क्योंकि हम फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे चलाएंगे। ठीक है भाई, अब आपको इसकी वैल्यू गिवन है 1, फिर गिवन है 3, फिर इसकी गिवन है 2, इसकी गिवन है 4, पुट कर दोगे यहाँ पे, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 2 और हाफ इंटू 4, तो ये हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, आंसर हो गया 13%। ठीक है, इजी तो है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन फोर्स, फोर्स का सिंबल है F, लेंथ का सिंबल है L, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन फोर्स एंड लेंथ L ऑफ स्क्वायर प्लेट क्या है, 5%, 1% रिस्पेक्टिवली। ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। आपको निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन प्रेशर, दैट इज P। ठीक है, तो इस तरीके से कोई स्क्वायर प्लेट होगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाया गया होगा। फोर्स जो है वो लगा रहे हैं F, स्क्वायर प्लेट है और उसकी लेंथ है L, तो एरिया हुआ L स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो अपन 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। स्क्वायर प्लेट का जो एरिया है उसे बोला जाता है L स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इसे लिख दोगे डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू डेल्टा F अपॉन F प्लस ट्वाइस डेल्टा L अपॉन L। सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस यहाँ लिख देंगे ट्वाइस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5% और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1%। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5% प्लस ट्वाइस ऑफ 1%। सो प्रेशर में एरिया जो एरर है वो कितना आ गया, 7%। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये फॉर्मूला भी यार आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक करंट आपका चैप्टर था है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच होता है हीट, आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम, ठीक है। परसेंटेज एरर इन करंट, रेजिस्टेंस और टाइम ये आपको गिवन है, गिवन है भाई। तो मैं यहाँ गिवन में क्या लिख सकता हूं, मैं गिवन में लिख देता हूं डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, फिर मैं लिखूंगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये सब मुझे गिवन है 2 3 4, ये मेरे परसेंटेज एरर मुझे दे रखे। फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन हीट, तो मैं यहाँ 2 फाइंड में लिख दूंगा, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100, ये मुझे फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। तो आते हैं किस पे, अपने एक्सप्रेशन पे, h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा इसमें, अब आप लोग आगे समझ ही गए क्या करना है। डेल्टा एच अपॉन एच इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब आप सबको क्या करोगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, क्योंकि बात परसेंटेज एरर की हो रही है, गिवन भी वही है और फाइंड भी वो ही करना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस अपन एक ही टाइप के प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, तो अब तक तो लॉजिक क्लियर है, नहीं है तो आप प्लीज ढंग से फोकस्ड रह के समझो। ये आपको गिवन है क्या, 2%, 3%, 4%, सबकी वैल्यूज गिवन है, तो 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये टोटल हो गया 11%। तो हीट एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना है, 11%। कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल को यूज करके एक सिलेंडर का डायामीटर और हाइट को मेजर किया गया। ये होती है भाई सिलेंड्रिकल शेप, है ना, इसमें जो रेडियस है इसके डबल को तो डायमीटर बोलते हैं, और ये अपनी कंप्लीट हाइट होती है। आपको इनका मेजरमेंट गिवन है ना, डी अपन मान लेते हैं क्या चीज, डायामीटर, और एच अपन मान लेते हैं क्या, हाइट। डायमीटर आपको गिवन है ट्रू वैल्यू विथ उसकी एरर, ठीक है। सेम हाइट 36 विथ एरर, दोनों में 0.1 सेंटीमीटर का एरर हुआ है। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहां वर्ड क्या यूज कर दिया, मीटर स्केल। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट इतनी ही होती है, यानी कि वो इतना ही एरर कर सकता है ना। फाइंड वॉल्यूम इन अप्रोक्सीमेट फिगर्स, वॉल्यूम फाइंड करो अप्रोक्सीमेट फिगर्स में, तो मैं V क्या मान लेता हूं, वॉल्यूम, जो मुझे फाइंड करनी है, मुझे वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेट फिगर्स में, यानी कि मुझे उसकी ट्रू वैल्यू और उसमें एरर दोनों चीजें निकालनी है, तब जाके उसकी कंप्लीट यानी कि मेजर्ड वैल्यू निकलेगी विथ एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम के फॉर्मूले पे आते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो आर है वो होता है डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ, यानी कि फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि आप आर की जगह डी अपॉन 2 लिख देना यहां पे, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब मैं जब इसमें अप्लाई करूंगा तो हो गया 22/7 1/4, डी का स्क्वायर, कहां है डायमीटर, ये रहा, डायमीटर की जो ट्रू वैल्यू है वो है 12 का स्क्वायर इंटू हाइट की ट्रू वैल्यू है 36, ये इससे कैंसिल हो गया 9। अब आप सारे न्यूमरेटर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में डिवाइड कर दोगे किससे, 7 से, तो ये मेरी वैल्यू निकलेगी 4073.14, ये मेरा एक आंसर निकल गया। अब मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूं तो ये है 4073, और मैं यूनिट क्या लगाऊंगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आ गई देखो वॉल्यूम की क्या मेजर्ड वैल्यू। अब आपको चाहिए इसमें एरर, तभी तो आप इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालोगे। ये है वॉल्यूम, है ना, वैल्यू विथ उसकी एरर लिमिट्स। तो अब बात करते हैं एरर की। क्या है अपनी वॉल्यूम का फॉर्मूला, π/4 डी स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है ना। तो अब आप इस फॉर्मूले से फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन अगर डिराइव करते हो, ठीक है, तो वो ये निकलेगा, ये π/4 तो हटाओ क्योंकि कांस्टेंट है, 2 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी, क्या है भाई डेल्टा डी 0.1 अपॉन डी, डी कितना है 12,
प्लस डेल्टा एच कितना है 0.1 अपॉन में एच कितना है 36, वी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया विच इज 4073। तो ये इससे कट जाएगा, यह आ गया 6, डेसिमल हटके 1 0, डेसिमल हटके 1 0। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1/60 1/360 मल्टीप्लाई बाय 4073। 360 का मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया भाई 6 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4073। तो ये हो गया 7/360 मल्टीप्लाई बाय 4073। अब मैं जब इसे कैलकुलेट करूंगा और इसका अप्रोक्सीमेट करूंगा यानी कि राउंड ऑफ करूंगा तो मेरा निकलेगा डेल्टा वी, और उस डेल्टा वी को मैं वी के साथ यहां पे पुट करूंगा तब निकलेगी मेरी फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेट करने पे आएगा 79.19, ठीक है। अब आप लोग बैठे मत रहो भाई, आप लोग खुद भी इसे ट्राई करो। अब आप इसकी जब राउंडिंग ऑफ करोगे तो डेल्टा वी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी 79। ये आ गया आपका डेल्टा वी, ये आ गया आपका वी, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज वी प्लस माइनस डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा 4073 प्लस माइनस डेल्टा वी, दैट इज 79। और यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन अपन इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक नया छोटा सा लॉजिक से आपको सिखाऊंगा, या बोले तो अपन एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे। एक रॉड है ए बी जिसकी लेंथ है 3.53, दूसरी रॉड की लेंथ है 2.27। ऑब्वियसली आपको जब लेंथ मेजर करने को बोला जाता है तो आप मीटर स्केल है ना, या फिर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज, कोई तो डिवाइस यूज करते हो लेंथ मेजर करने के लिए। हर डिवाइस की अपनी अपनी एक लीस्ट काउंट होती है। तो आपको यहां पे बोला गया कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसकी ये लीस्ट काउंट है। अच्छा, वैसे अगर आपको याद हो जिसकी ये लीस्ट काउंट होती है, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर है। ये क्या है, वर्नियर कैलिपर। ये लीस्ट काउंट वैल्यू वर्नियर कैलिपर की होती है। मतलब जो दो रॉड्स अपन इस क्वेश्चन में मेजर कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर यूज करके मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इनको साथ में रख दोगे, जब आप इनको साथ में रख दोगे तो कंबाइंड लेंथ क्या होगी, ये बताना है। तो अब आपको नया लॉजिक क्या सीखना है इस क्वेश्चन में, बड़ा छोटा सा लॉजिक है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई सा भी मेजरमेंट करते हो, उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है, इसका मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो ये है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured accurately is the least count of the instrument। तो आज अपन ने एक नया लॉजिक क्या सीखा, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपका वर्नियर कैलिपर इतनी छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, यानी कि आपका वर्नियर कैलिपर मैक्सिमम एरर भी इतना कर सकता है। मैक्सिमम एरर, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम एरर ये करेगा क्योंकि ये उसकी लीस्ट काउंट है। तो जो आपकी पहली रॉड है ए बी, मान लो लेंथ है x, दूसरी रॉड है आपकी सी डी, मान लो लेंथ है y। आपको x की वैल्यू गिवन है, क्या है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू 3.53, y की मेजर्ड वैल्यू 2.27, लेकिन इसमें कुछ एरर भी हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू है तो काफी हद तक एक्यूरेट, लेकिन 100% हम श्योर नहीं है इस वैल्यू को लेके। क्यों, क्योंकि जिस डिवाइस से हम मेजर कर रहे हैं उस डिवाइस की लीस्ट काउंट है। तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है 0.01 सेंटीमीटर हम थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर लें, या 0.01 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम मेजर कर लें। सेम गोज विथ अनदर रॉड। आप इस दूसरी रॉड को भी वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो और ये उसकी लीस्ट काउंट है। तो जब आप इसको रॉड को मेजर करोगे तो आप इतनी सी या तो ज्यादा मेजर कर सकते हो या इतनी सी कम मेजर कर सकते हो। ये मैक्सिमम एरर है।
तो अब आपको x की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा x की वैल्यू पता है। यहां लिख दो a b, यहां लिख दो c d। x की वैल्यू, y की वैल्यू, डेल्टा x डेल्टा y मुझे सब पता है। x y डेल्टा x डेल्टा y चारों चीजें पता है। ये है 3.53, 2.27, 0.01, 0.01। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों रॉड्स को जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो लेट अपन यहां लिखते हैं टी बी द कंबाइंड लेंथ। टी हम किसे मान लेते हैं, कंबाइंड लेंथ को। तो जब आप लेंथ को जोड़ोगे तो एरर भी तो जुड़ेगा, ध्यान रखना, एरर भी तो जुड़ेगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करनी है कंबाइंड लेंथ, यानी कि ये। तो जो कंबाइंड लेंथ आप ऐड कर रहे हो वो तो होगी x प्लस वाई विच इज 3.53 प्लस 2.27, ये आ गया मेरा 5.8। लेकिन जब मैं इसमें कोई गलती कर सकता हूं मेजर करने में, इसमें भी कोई गलती कर सकता हूं मेजर करने में, तो गलतियां तो हमेशा ऐड होती है, गलतियां हमेशा बढ़ती है। तो डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का टोटल हो जाएगा 0.101 and 0.01, so it goes with 0.02. so therefore जो हमारी कंबाइंड लेंथ है वो कितनी हुई, वो हुई t प्लस माइनस डेल्टा टी, t प्लस माइनस डेल्टा टी, ये हमारी कंबाइंड लेंथ है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.80। बात एक ही है, क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। तो जब भी आप लीस्ट काउंट वर्ड देखोगे क्वेश्चन में तो आपको ध्यान रखना, आपको वो क्या लेके चलना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट का मतलब द स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो वो मेजर कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम गलती भी वो उतनी ही कर सकता है। ठीक है, आ गया समझ में, कॉपी करो। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ी अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया R1 R2 जो है वो रेजिस्टर्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जिनमें वोल्टेज तो रहता है सेम, करंट रहता है अलग अलग। तो ये दो रेजिस्टेंसेस को हमने अलग अलग वायर्स में जोड़ दिया, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये है मेरे लिए R1, ये है R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू गिवन है विथ एरर लिमिट, सेम R2 की वैल्यू गिवन है विथ एरर लिमिट, यानी कि R1 को मेजर करते टाइम आप 0.2 की गलती कर सकते हो मैक्सिमम, और R2 को मेजर करते टाइम 0.1 की गलती कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है इन RE। ऑब्वियसली RE क्या होता है, R इक्विवेलेंट, इसकी जगह RT भी आ सकता है, दैट इज तो RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, एक ही बात है। तो RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये। अब यार आपने इस केस में एरर को ट्रीटमेंट करना सीखा है, ठीक है, और अपन ने इसका भी डेरिवेशन सीखा है कि इस केस में कैसे एरर को ट्रीट किया जाता है। मैं इसको आपको एक बड़ी इजी ट्रिक से सिखाऊंगा, आप डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, है ना। इसका डेरिवेशन क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। परसेंटेज एरर निकालना मैं आपको थोड़ा इजी ट्रिक से सिखा रहा हूं, उससे अपना टाइम बचेगा, है ना। इस फॉर्मूले से अपन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक ही बात है। तो अब देखो इसको अपन एलसीएम लेते हैं। ये हो गया मेरा R1 प्लस R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय R2। इसको ऊपर ले जाओ, मतलब दोनों तरफ एक तरीके से समझ लो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये अपने पैरेलल का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले से क्या करूंगा, आगे का क्वेश्चन चालू करता हूं परसेंटेज एरर निकालने के लिए। मैं यहां लिखता हूं लेट R1 प्लस R2 जो है मेरे लिए वो अब से R3 है। R1 और प्लस R2 क्या है मेरे लिए, R3 है। ठीक है, तो मैं अब इसमें यहां पे डिनोमिनेटर में R3 पुट कर दूंगा। तो ये हो गया R1 इंटू R2 अपॉन R3। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब सबसे पहले R3 पे मेहनत कर लो। R3 की वैल्यू क्या होगी, R3 की वैल्यू होगी R1 प्लस R2,
तो R1 क्या है 6, R2 क्या है 3, 6 + 3 प्लस दोनों के एरर भी तो लो, एरर कितना है, डेल्टा R1 कितना है 0.2 और डेल्टा R2 कितना है 0.1। पहले तो आपने इनकी मेजर्ड वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू को ऐड कर लिया, उसके बाद आप इनकी एरर को भी तो ऐड करोगे, क्योंकि जब R1 में एरर हो रहा है, R2 में एरर हो रहा है, तो उनके एडिशन यानी कि R3 में भी एरर आ सकता है। तो R3 की वैल्यू आ गई है विथ एरर लिमिट्स। क्लियर यहां तक? अब आता है परसेंटेज एरर पे। परसेंटेज एरर निकालना है RE में, फॉर्मूला लगाना चालू कर दो, डेल्टा RE अपॉन RE इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R3 अपॉन R3। चाहे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर हमेशा ऐड होता है, कॉमन बात है ये, है ना। परसेंटेज एरर निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डेल्टा RE अपॉन RE इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R3 अपॉन R3 इंटू 100। ठीक है भाई, ये मैंने क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, क्योंकि मुझे तो परसेंटेज एरर से मतलब है। डेल्टा R1 अपॉन R1 क्या है भाई, ढूंढो फटाफट। डेल्टा R1 है मेरा 0.2, R1 है 6। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कैलकुलेट करने जा रहा हूं किसको, डेल्टा RE अपॉन RE मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन टोटल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आगे डेल्टा R2 0.1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा R3 0.3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया अपना 20/6, 10/3, 30/9, 20/6, 10/3, 30/9, यानी कि एक तरीके से 10/3, 10/3, 10/3, यानी कि 30/3। दैट इज मेरा आंसर आ गया 10%। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें मैंने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर मैं कितना कर सकता हूं, 10%। ये तो पहला पार्ट हो गया, कॉपी कर लेना आप लोग। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मान लो आपसे परसेंटेज एरर की क्वेश्चन में बात ही नहीं होती, सीधा आपसे पूछा जाता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दो विथ एरर लिमिट्स। परसेंटेज एरर नहीं होता क्वेश्चन में, सीधा सेकंड पार्ट पूछा जाता। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है जिसको अपन एलसीएम लेके बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो इनमें जो इनकी जो ट्रू वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। तो उससे RE क्या निकलेगा, R1 प्लस R2, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, है ना। ओके सॉरी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, यही निकलेगा भाई। तो ये हो गया 18/9 विच इज 2 ओम। ये तो मेरा जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है ये उसकी निकलेगी ट्रू वैल्यू। अब मैं आता हूं किस पे, एरर लिमिट्स पे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2। आपको फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूं इस चीज का। अब आप यहां पे इसका फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एक्स निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर, डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर, जिसको अपन ने डिराइव किया था डेरिवेटिव का लॉजिक थोड़ा सा समझ के, है ना। एक्स स्क्वायर उधर चले जाएगा और वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स की। ये चीज इसमें अप्लाई करो, डेल्टा RE अपॉन RE स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये चीज उधर ले जाओ। तो इससे मेरी डेल्टा RE की वैल्यू आ गई। क्या आई डेल्टा RE की वैल्यू, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, और यहां आ गया RE स्क्वायर। करें इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा R1 0.2 अपॉन 6 का स्क्वायर, डेल्टा R2 0.1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, और RE का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सॉल्व करें इसको आगे। तो ये हो गया अपना कितना, 0.2 डिवाइडेड बाय 36, डेल्टा RE इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 36, 0.1 डिवाइडेड बाय 9, और बाहर हो जाएगा 4। कैंसिल आउट करता हूं मैं, तो ये हो गया 2/360 दैट इज 1/180, और ये हो गया 1/90।
ये हो गया 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 2 अपॉन 180 और ये 4। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 4 अपॉन में 180। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 15, 1/15। ये मेरी वैल्यू आ गई डेल्टा आर ई की। फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकता तो डेसिमल निकालूंगा। डेसिमल आएगा 0.067, 0.067। राउंड ऑफ करते हैं तो ये राउंड ऑफ करके आएगा 0.07। ये मेरा आ गया डेल्टा आर ई, यानी कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं इतना कर सकता हूं। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा आर ई आ गया और ढूंढो, आपने आर ई की वैल्यू निकाल दी। सो देयरफॉर अब आप लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 2 ± उसकी एरर। ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो उसका थोड़ा अलग इजी सा लॉजिक है, और आपको नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है विथ एरर लिमिट्स, तो उसका अलग लॉजिक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जो अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके। आ गया समझ में? और राउंड ऑफ करना मत भूलना, है ना। राउंड ऑफ करने की गलती मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो राउंड ऑफ करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, परसेंटेज एरर पे बेस्ड, एब्सोल्यूट एरर पे बेस्ड, है ना। तो आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा, रफ कॉपी पेन लेके बैठे और कॉपी मारना चालू कर दिया, उससे समझ नहीं आएगा। वीडियो कंप्लीट करते ही आप सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें खुद भी ट्राई करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके बाद और नए क्वेश्चंस जो आपको मिले उन्हें ट्राई करो, नहीं आए तो आप हमसे डाउट पूछो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।